नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद डॉक्टर मधु में। बिगिनर सीरीज में आज हम चौथा दिन कंप्लीट कर रहे हैं और आज भी सीखेंगे हम 3 आसन बिगिनर्स लेवल पे। आज थोड़े बैलेंसिंग आसन है, वृक्षासन है, ताड़ासन है और परिवर्तित त्रिकोणासन है। उसके पहले हम शुरू करते हैं योग गुरु पतंजलि का एक प्रेयर, फिर ओमकार चैंटिंग, फिर आसन में आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, धीमे से श्वास लीजिए। मेरे साथ आप भी प्रेयर कीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरारतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरारतोऽस्मि। आंखें बंद रखिए, सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीरे से लेते हुए हम ओमकार चैंटिंग करेंगे। इनहेल ओ, श्वास आने दीजिए, श्वास जाने दीजिए। अपने मन को और शरीर को आज के सेशन के लिए तैयार कीजिए। शरीर के भीतर और बाहर खुशमय आनंदमय वातावरण का अनुभव कीजिए। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों आंखें खोलिए। नमस्ते दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के आसन में। आज हम करने वाले हैं वृक्षासन। सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं, समस्थिति में आ जाइए। दोनों पैर के अंगूठे जुड़े हुए, दोनों एरिया जुड़े हुए, शोल्डर रोल बैक, 4 उंगलियां साथ में, अंगूठा बाहर और साइड में। अपने राइट पैर को बाहर निकालिए, वर्टिकली फोल्ड कीजिए, फिर ट्रांसफर फोल्ड कीजिए। राइट हाथ से राइट एंकल को पकड़ के लेफ्ट पैर के पेरिनियम पे फिक्स कीजिए एंड देन दोनों हाथों को साइड में धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर। आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है। जैसे जैसे बैलेंस बनेगा आपको आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुकने की कोशिश करनी है। किसी भी आसन में मिनिमम आप 5 ब्रीथ रुकने की कोशिश कीजिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए पहले दोनों हाथ डाउन, फिर पैर वर्टिकली फोल्ड, देन मैट पे। सेम हम करेंगे लेफ्ट पाँव के साथ। पैर को बाहर निकालिए, वर्टिकली फोल्ड कीजिए, ट्रांसवर्स फोल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट हैंड से पकड़ के पैर को पेरिनियम में फिक्स कीजिए। मेक श्योर कि आपका जो हिल है वो पेरिनियम के पास होना चाहिए और टोस थाई के वर्टिकल होना चाहिए। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर। अगर आसन में आप अच्छे से सेट हो जाते हैं तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, पर बिगिनर्स के लिए अभी एडवाइजेबल नहीं है। आप धीरे से सांस लेते छोड़ते रहिए। मिनिमम 3 से 5 ब्रीथ रुकिए। धीरे से दोनों हाथों को साइड डाउन, पैर को वर्टिकली फोल्ड एंड देन। अगर ये आपको पेरिनियम के पास पाँव फिक्स करने में डिफ़िकल्ट आ रही है तो आप इसे स्टार्टिंग में नीचे भी पाँव को फिक्स कर सकते हैं, बट कभी भी आपको पाँव नी पे फिक्स नहीं करना है, इससे नी में इंजरी होती है। दूसरी सावधानी रखनी कि जब आप आसन में अपने आप को स्थित रखते तो ऐसे कमर आपका झुका हुआ नहीं होना चाहिए, स्पाइन बैंड नहीं होना चाहिए, स्पाइन सीधी। आपका हाथ आपके पाँव के वर्टिकली ट्रांसवर्स होना चाहिए और धीरे से ऐसे आसन में आना है। अगर ऐसे आपको डिफ़िकल्ट हो रही है, बैलेंस नहीं बन रहा है, शुरू में बैलेंस में डिफ़िकल्टी होती है, तब यहाँ पे पाँव को फिक्स कर सकते हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप आसन में आ सकते हैं। अगर उसमें भी आपको डिफ़िकल्टी है तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप वॉल के साथ खड़े हो जाइए, पैर को वर्टिकली फोल्ड,
ट्रांसवर्स फोल्ड और देन पेरिनियम के साथ, और आप वॉल के साथ ये आसन को कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको नी पे पाँव कभी रेस्ट नहीं करना है, या फिर आपका जो कमर है वैसे नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी इस पे इंजरी हो सकती है। दूसरा आसन करने वाले हम ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए भी पहले समस्थिति में आ जाइए। दोनों पाँव के अंगूठे और एड़ियाँ मिली हुई, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, शोल्डर रोल बैक, 4 उंगलियां साथ में, अंगूठा बाहर। धीरे से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, पैरेलल हील को ऊपर उठाइए और आसन में रुक जाइए। आसन में आपको सांस लेते छोड़ते रहना है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ, दोनों हील पैरेलल डाउन। अगर इसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है तो पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। जब दोनों पाँव की एड़ियाँ और टोस जुड़े रहते हैं तो आसन काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, बैलेंस बिगड़ जाता है आपका। इसलिए अगर आपका दोनों एड़ी और अंगूठा जोड़ के नहीं हो पा रहा है आसन, तो घबराने की बात नहीं है। आपको दोनों पाँव के बीच में एक पाँव जितना गैप रखना है, पर टेक्निक यही है कि आप दोनों हाथों को साथ में और एड़ियों को साथ में, सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। आसन में 3 से 5 ब्रीथ कीजिए। धीरे से दोनों हाथ और एड़ियाँ साथ में नीचे आने चाहिए। ये दोनों आसन काफ़ी अच्छा है बैलेंस के लिए। शुरू में डिफिकल्ट होती है पर बाद में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कल हमने किया था त्रिकोण आसन, और आज हम त्रिकोण आसन में ही एक और करने वाले हैं, उत्थित परिवर्तित त्रिकोण आसन। उसके लिए दोनों पाँव के बीच में आपको 3 फीट का गैप रखना है। पाँव की स्थिति सेम रहेगी जैसे कल आपको समझाया था। राइट पैर 90 डिग्री, लेफ्ट पैर 5 डिग्री की जगह 45 डिग्री, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। आपको इसमें अपोजिट जाना है, परिवर्तित मतलब रिवॉल्विंग। सांस छोड़ते हुए आपका लेफ्ट हाथ जो है वो राइट पैर के पैरेलल जाएगा। आपकी दृष्टि दूसरे हाथ के अंगूठे पे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए, पैर सीधा, हाथ नीचे और बाजू में। एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ ये आसन। आपका जो चेस्ट है वो एक्सपैंड होना चाहिए, चेस्ट झुकना नहीं चाहिए। दूसरे पाँव के साथ भी कर लेते हैं हम। दोनों पाँव के बीच में 3 फीट डिस्टेंस, लेफ्ट फिट 90 डिग्री, राइट फिट 45 डिग्री, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, चेस्ट बाहर, एब्डोमेन इन। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। हाथ को आपके एंकल के पैरेलल प्लेस करना है और आपको ऊपर देखनी है। दृष्टि आपकी दूसरे हाथ के अंगूठे पे जो ऊपर है। धीरे से सांस लेते हुए आसन में वापस, पहले पैर सीधा, हाथ नीचे, साइड में। एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। आपका चेस्ट है जो वो एक्सपेंड होना चाहिए, चेस्ट डाउन नहीं करना है, ठीक है। दोनों पाँव के बीच में 3 फीट डिस्टेंस, राइट फिट 90 डिग्री, लेफ्ट फिट 45 डिग्री, चेस्ट बाहर और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। मेक श्योर कि आपका हाथ, चेस्ट, शोल्डर एक लेवल में होना चाहिए, ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे चेस्ट एक्सपेंड करके रखना है। दृष्टि दूसरे हाथ के अंगूठे पे। दोनों पैर के घुटने सीधे होने चाहिए, घुटने ऐसे मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। धीरे से ऊपर आ जाइए। लेफ्ट साइड से भी ऐसे ही करना है आपको। दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए ये पैर के पैरेलल आपको हाथ प्लेस कर देना है। चेस्ट एक्सपेंड रहेगा, चेस्ट ऐसे कभी नहीं करना है आपको, चेस्ट एक्सपेंड रहेगा। समझते।
आई होप आज का आसन आपको समझ में आया होगा। आज हमने 3 आसन किया, तीनों आसन के बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ मैं। तो पहले वृक्षासन किया है। वृक्षासन बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। वृक्षासन में हमारा हाथ ऊपर जाता है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स के आसपास जो फैट होते हैं वो बर्निंग में हेल्प मिलती है। आप जब हाथ ऊपर करते हैं तो एब्डोमेन में भी काफ़ी खिंचाव महसूस होता है। आपके थाइस पे पैर रेस्ट करने से पेरिनियम मसल्स आपके खिंचती हैं, तो ये फैट बर्निंग में भी अच्छा होता है। बच्चों के लिए आसन बहुत अच्छा है, इसमें उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरा हमने किया ताड़ासन। ताड़ासन भी बैलेंसिंग आसन है। इससे स्पाइन काफ़ी एलोंगेट होती है। जब हम ऊपर हाथ लेकर जाते हैं तो इसमें भी सेम आपका शोल्डर के आसपास की फैट है या ये पूरा साइड हमारा जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है। ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, इससे हाइट भी इंक्रीज होती है, हमारे स्पाइन एलोंगेट होती है। कोई भी शोल्डर ओपनिंग आसन है तो उसमें हमारी स्पाइन एलोंगेट होती है। रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ऐसे आसन है जो कोई भी कर सकता है। तीसरा हमने किया है परिवर्तित त्रिकोणासन। उत्थित परिवर्तित त्रिकोणासन बेसिकली आपके साइड फैट्स के लिए, साइड के जो जिद्दी फैट्स होते हैं जिसे लव हैंडल्स बोलते हैं। अब जब ट्विस्ट करते हैं, ये ट्विस्टिंग पोस्चर है, तो ये पूरा बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है और साइड फैट बर्निंग में मदद मिलती है। हमारे जो 4 ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली साइड में प्लेस होते हैं, लिवर, किडनी, स्टमक और पैंक्रियास, उसके लिए ये आसन बहुत बेनिफिशियल है। आपको बोल सकते हैं कि डिटॉक्स आसन भी है, क्योंकि हमारा लीवर राइट साइड में होता है। जब हम लेफ्ट साइड से राइट में ट्विस्ट करते हैं तो लीवर अच्छे से स्टिमुलेट होता है, उसका फंक्शन अच्छा हो जाता है। किडनी की फंक्शंस अच्छे होते हैं जो कि एक्सक्रीशन, जो भी टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी से उसके एक्सक्रीशन में मदद मिलती है। पैंक्रियास को भी अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है, हमारे डायबिटीज़ रेगुलेशन में हेल्प करती है। स्टमक के स्टिमुलेशन से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है, आप इसका प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं। कोई भी आसन आप प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम 5 बार आपको प्रैक्टिस करने से उसका बेनिफिट आएगा। एक बार या एक दिन करने से नहीं होगा। और अब तक आपने अगर शुरू नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वीडियो आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, ठीक है। आप इसे देखिए, मेरे साथ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आप लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा रोज़ रोज़ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल सोचना नहीं है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू।